हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक जीके जीस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जिन लोगों ने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करके देख सकता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की इसने नींव डाली थी। गुलाम वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तथा ये गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम गुलाम था। ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, इसी वजह से इसके वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ठीक है, ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ऐबक ने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी और इसने कुतुब 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 मीनार की नींव भी रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और इनकी स्थापना यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। हर 2 वर्ष में 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरबूज। ठीक है, गेहूं की खेती है जो रबी फसल के रूप में की जाती है भारत में। ठीक है, सोयाबीन और कपास ये खरीफ फसल के रूप में की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर एमओएल हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ एमओएल पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बस 2019 में 2019 में दूध और दूध के उत्पादों की आपूर्ति के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब हमारा यूपी ही है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। ठीक है, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति इनके जनक पूछ लिए जाते हैं, तो इनके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लूसोंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। यह फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह सिक्किम ही नहीं, जितने भी तिब्बती इलाके के जितने भी राज्य हैं ये हर जगह मनाया जाता है। ठीक है, तो मेनली सिक्किम और लद्दाख, यहाँ लूसोंग और लोसांग उत्सव जो फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए पुलिस रैंक के निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने 1947 भारत पाक युद्ध भारत पाक युद्ध भारत पाक युद्ध युद्ध में भाग लिया था। और मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा की रेजिमेंट थी कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है, इन्हें ही प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य।
शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का कथक है, कथक, ठीक है, जिसके सबसे प्रसिद्ध हैं पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष, द कैलकाटा क्रोमोसोम। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है, और इन्हें द शैडो लाइन, शैडो लाइन के लिए वर्ष 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ और अन्य कविताएं हैं और अन्य रचनाएं हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, अमिताभ घोष की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन अधिनियम संशोधन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 अक्टूबर 2008 को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, जिसमें प्रथम बार मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1978 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाख नायर, वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को वर्ष 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17,165 मिलियन, जिसमें 500 के नोट थे, और जिसमें 1000 के नोट थे 6,858 मिलियन, इतनी संख्या थी, ठीक है, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में 8 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी लाहौर थी। जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है, मतलब इसकी राजधानी लाहौर थी, इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी दिल्ली में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुछ इस प्रकार थे। इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, ये 3 कुछ निर्माण कार्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। इसमें कंफ्यूजन कभी ना होना, हाइग्रो और हाइड्रो। हाइड्रो जो होता है ये जो जल का घनत्व मापने के लिए होता है, ठीक है, जल का घनत्व, और सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर होता है ये दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो होता है विभवांतर मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक में है।
खजुराहो स्मारक समूह ये भी मध्य प्रदेश में है। रांची के बौद्ध स्मारक ये भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के शैलाश्रय ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक मोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच खींची गई थी, जो कि 1914 में भारत के तत्कालीन मतलब जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के दौरान अस्तित्व में आई थी। ठीक है, डूरंड लाइन जो है ये अफगान एंड पाक इसके बीच है। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत एंड नल्ला पाकिस्तान। और पाक जल डमरू मध्य है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत, ये जलीय सीमा है भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें ही भारत का लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष। और लौह पुरुष की उपाधि मतलब सरदार की उपाधि है जो इन्हें बारदोली सत्याग्रह में जो वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, सरदार की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल, ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है, सेकंड, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला सही है और सेकंड गलत है। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर ही ये काम करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया की मुद्रा वर्र है। ठीक है, डॉलर यूएसए की है। ठीक है, टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश। और इथोपिया की राजधानी है वो है अदिस अबाबा। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है वहाँ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि 2008 में गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर। ठीक है, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का ब्राजील देश के बाद द्वितीय विशालतम देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा जिसका अर्थ चांदी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकार परिषद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस द्वारा सर्वप्रथम GST लागू की गई थी, जो कि 1954 में टैक्स चोरी को रोकने के लिए GST लागू किया था। और भारत ने वहीं 1 जुलाई 2017 से GST लागू की थी भारत में, और जिसमें भारत में सबसे पहले किस राज्य में? असम राज्य में GST आरंभ हुई थी। ठीक है, और GST जो है 101वां संविधान संशोधन
2016 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। ठीक है, 1913 से 14 में हुए आंदोलन के ये नेता थे। ठीक है, ये झारखंड में, ये आंदोलन झारखंड में हुआ था, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2020 में अंशुगंज और अखौरा के बीच 59.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46 से 47 के बीच ये गठित की गई थी मानवाधिकार परिषद, जो कि यूएन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये सारी भाषाएं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें फारसी भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी प्राधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। और गेहूं में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक। फर्स्ट नंबर पर आता है चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कितने विद्यालय हैं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण देते हैं? मतलब कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय भारत में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। एक है कोलकाता में, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर। ठीक है, तो आज 38 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और मित्रों को अपने शेयर करिए, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके, उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।